हिडन ट्रेजर इन माय बैकयार्ड। रामंतपुर गांव में किशन यादव बोलकर एक किसान रहता है। किशन यादव बहुत ही गरीब था। उसको पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। बच्चे अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए आए थे। किशन यादव अपने 1 एकड़ के खेत में आधे में गेहूं और आधे में सब्जियां उगाता था। किशन यादव हर रोज सब्जियां बेचकर मिलने वालों पैसों से आधे पैसे गरीबों में बांटकर आधे पैसे घर में देता था। एक दिन उसकी पत्नी, क्यों जी आप ऐसे करते हो? अपन लोग 3 टाइम कैसे खाएंगे? अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने को पैसे की जरूरत है ना। अपने पास जो है उसमें से आधा दान कर रहे हो। ऐसे किए तो बहुत तकलीफ होगी। अभी तो भी सुधर जाओ जी करके किशन यादव से कहती है। तो किशन यादव, देख लक्ष्मी, अपने पास कम से कम 1 एकड़ खेत तो भी है। बहुत सारे गरीबों के पास वो नहीं है। अपन जो दे रहे हैं ना, उससे वो 1 टाइम का खाना तो भी खाएंगे। कृपया करके इस विषय में मुझे कुछ मत बताना, ऐसा कहता है। ये सब किशन यादव के बच्चे गुस्से से सुन रहे थे। एक दिन किशन यादव उसकी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने बैठता है। थोड़ा अंधेरा होता है। खाने खाते वक्त एक बुढ़िया, बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा, करके बोलती है। किशन यादव जो खा रहा था वो खाना पकड़कर बाहर आकर उसको देता है। वो बुढ़िया धन्यवाद बेटा धन्यवाद कहते हुए वहां से चली गई। इससे किशन यादव के बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और वो, पिताजी आप कब सुधरेंगे? मेरे कॉलेज की फीस भी बहुत भरना है। आप ऐसे ही सबको देते गए तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैं और नहीं पढ़ सकता। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, कुछ तो भी करूंगा, कहते हुए गुस्से से वहां से चले गए। किशन यादव बहुत दुखी होता है। किसको बताओ समझ में नहीं आने से भगवान की तरफ देखकर, हे भगवान अब तू ही मदद करो, ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन किशन यादव की पत्नी लक्ष्मी बहुत बीमार हो जाती है। किशन यादव डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर पत्नी को चेक करने के बाद, किशन यादव तुम 3 टाइम का खाना खिलाए तो ही तुम्हारी पत्नी बचेगी। उसके साथ मैं जो दवाइयाँ दे रहा हूँ ना, वो जरूर लेना है। इसके आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर वहां से चला गया। किशन यादव बहुत दुखी होता है। खुद ही मन में, भगवान अचानक इतना पैसा किससे मांगू? किससे मांगू तो भी कोई मदद करेगा क्या? करके इधर उधर घूमता है। किशन यादव को कुछ समझ में नहीं आता और वो घर में लगे भगवान की फोटो के पास जाता है, हाथ जोड़कर, भगवान तुझ पर ही भरोसा किया, तेरे अलावा मेरा कोई मदद नहीं कर सकता, कुछ न कुछ मदद करो भगवान, कहते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। किशन यादव की बात सुने जैसे ही बहुत बाहर गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू होती है। किशन यादव ऐसे ही चलते हुए घर के बाड़े में देखता है। बाड़े में बारिश के कारण एक पौधा झुक जाता है। किशन यादव तुरंत बाहर आकर, अरे अरे क्या हुआ? पानी बहुत ज्यादा आ गया क्या? थोड़ा गहरा गड्ढा करके लगाता हूँ, करके वहीं गड्ढा खोदना शुरू करता है। खुदाई करते वक्त उसको एक टक टक की आवाज आती है, जैसे कुछ ठोक रहे हो। तब किशन यादव, क्या है, इतने जोर से आवाज आ रही है, करके थोड़ा और गड्ढा खोदता है। देखे तो एक बड़ा मटका था। उस मटके को सावधानी से बाहर निकालता है। किशन यादव खुद से, ये क्या इतना भारी है और ये मटका यहाँ किसने रखा है, करके सोचते हुए संभाल कर ऊपर उठाता है। बस किशन यादव के हाथ गीले रहने से मटका हाथों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। गिरते ही भल्ला करके बड़ी आवाज आती है। देखे तो मटका भरकर सोने के सिक्के रहते हैं। किशन यादव की आंखों में चमक आती है। खुशी से आसमान की तरफ देखता है और, भगवान तुम हो भगवान, मुझे पता है तुम ही मेरी मदद करोगे, करके मुझे पता था, बोलकर वो सोने के सिक्के लेकर घर में जाता है। उसके दूसरे दिन कुछ सिक्के बेचकर अपनी पत्नी का अच्छा इलाज करवाता है। घर छोड़कर गए बच्चों को लाकर फिर से, बेटा भगवान अपनी मदद करेगा करके बताया था ना, वैसे ही अपने को धन मिला। तुम लोग अच्छे से पढ़कर 10 लोगों की सहायता करो, अपने को तकलीफ आए तो भगवान देख लेगा, करके बताता है। वो लोग भी, पिताजी हमको माफ कर दो, अब हमारी अकल ठिकाने पे आ गई है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करके 10 लोगों की सहायता करेंगे। ऐसे किशन यादव अपने साथ साथ अपने आजू बाजू रहने वाले को अच्छा इंसान बना देता है।